नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लीगल भूत। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अलग-अलग तरह के मैट्रिमोनियल विवादों को झेल रहे हैं और फाइट कर रहे हैं। अब यहाँ पर उसमें महिलाएं भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। लेकिन आजकल जैसा कि दौर है कि ज़्यादातर महिलाएं झूठे मेंटेनेंस के केस, दहेज के केस लगा रही हैं और पतियों का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस का केस डाल दिया जाता है और रजनीश नेहा आने के बाद भी पत्नी अपनी इनकम को छुपा लेती है और कहती है जी मैं तो भूखी मर रही हूँ, मुझे मेंटेनेंस दिला दो। अब पति घूमता रहता है बेचारा कि कहाँ से एविडेंस इकट्ठे करूँ, ये तो जॉब भी करती है, कमा भी रही है, इनकम टैक्स के रिटर्न्स भी फाइल कर रही है, लेकिन सामने से वो एक भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाती। और अभी तक क्या हो रहा था कि पति बस ऐसे ढूंढता रहता था कि कहाँ से मैं एक ऐसा एविडेंस ले आऊँ जो मुझे मेंटेनेंस के मोटे खर्चे से बचा ले। अब ऐसी सिचुएशन में एक बहुत ही ज़बरदस्त जजमेंट सीआईसी का आ गया है, जिसमें कि पति अपनी पत्नी की ग्रॉस इनकम एक आरटीआई के ज़रिए प्राप्त कर सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले भी मैं एक वीडियो इस टॉपिक पर बना चुका हूँ कि कैसे आप आरटीआई के माध्यम से अपने पति या पत्नी, जो पति हैं उनको पत्नी की इनकम चाहिए होती है और जो इनकम है जो पत्नियां हैं उनको अपने पति की इनकम चाहिए होती है। तो आरटीआई के थ्रू आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिसीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले जो वीडियो बनाई गई थी उसमें हमने रहमत बानो का एक केस बताया था, जिसमें कि रहमत बानो ने अपने पति की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जानने की कोशिश की थी और वहाँ पर सीआईसी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया था, जिसमें कि पत्नी को ग्रोस इनकम पति की दे दी गई थी। अब उस जजमेंट को यूज़ करके काफ़ी सारे पति और पत्नियों ने आरटीआई के ज़रिए अपने स्पाउस की इनकम प्राप्त की और कई बार इस जजमेंट को लगाने के बाद भी इस तरह की इनकम की जो जानकारी है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं दी जाती है। लेकिन अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आ गया है, जो कि है यश मल्होत्रा वर्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इस केस में एक्चुअली क्या हुआ था, जो यश मल्होत्रा थे उन्होंने एक आरटीआई फाइल किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और वहाँ पर भी उन्होंने रहमत बानो वाला जो जजमेंट था उसी का रेफरेंस देते हुए कहा कि जब आप पत्नी को दे सकते हो ग्रॉस इनकम की जानकारी पति की, तो आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसमें जो आरटीआई थी वो रिजेक्ट कर दी, ये कहते हुए कि ये प्राइवेसी का हनन है और आरटीआई एक्ट इसकी अधिकार हमें नहीं देता है कि हम किसी की इनकम किसी को बता दें। अब वहीं पर फर्स्ट अपील जब यश मल्होत्रा ने डाली, उसके बाद उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। तब ये केस सीआईसी के पास पहुंचा और सीआईसी ने केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी सीपीआईओ को, व्यक्ति को, यानी यश मल्होत्रा को, उसके आरटीआई आवेदन के जवाब में निर्दिष्ट समय अवधि के लिए उसकी पत्नी की शुद्ध कर योग्य आय, सकल आय यानी कि ग्रॉस इनकम का विवरण प्रदान करने का निर्देश दे दिया। सूचना आयुक्त सरोज पुन्हानी ने रहमत बानो बनाम मुख्य आयकर आयुक्त पर भरोसा किया, जिसके तहत पत्नी द्वारा पति के लिए किए गए इस तरह के अनुरोध को सीआईसी द्वारा अनुमति दी गई थी। तो यहाँ पर यश मल्होत्रा का जो मेन आर्गुमेंट था वो यही था कि आपने रहमत बानो को दिया था, तो आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं। जेंडर न्यूट्रल बनाइए अपने लॉज को और मुझे भी ये जानकारी प्रदान की जाए। अब आप इस जजमेंट को यूज़ कर सकते हैं और आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक आरटीआई फाइल कर सकते हैं, वहाँ से अपनी पत्नी की इनकम की जानकारी ले सकते हैं। जजमेंट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और जो रहमत बानो वाली पहली वीडियो थी उसको भी आप ज़रूर देख लें आरटीआई फाइल करने से पहले, क्योंकि उसमें आरटीआई का फॉर्मेट भी है और उसमें कैसे आरटीआई फाइल करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाने हैं, वो सब जानकारी उस वीडियो में बताई गई है। मुझे लगता है ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी और आप इसका भरपूर लाभ अपने केस में उठा पाएंगे। इसी तरह की बेहतर जानकारी पाने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर एंड लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।